पुलिस लाठीचार्ज करी तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। याद रखो ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती, जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें तैयार रख लो, तुम तैयार रहो। जो कौम अपने रसूल का अदब करेगी वही कौम उरूज पाएगी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था, बोला कल हमला होगा और कल कामयाबी मिली। बोले कैसे? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। तो दोस्तों आई लव मोहम्मद को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब का आया तहलका खेज बयान, जो कि उनका ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को असदुद्दीन अवैसी साहब का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों बरेली में जो हिंसा हुई है आई लव मोहम्मद को लेकर, आप सभी को पता है मौलाना तौक़ीर रज़ा ने पिछले जुमे को मुसलमानों से एक बड़ी अपील की थी कि तमाम मुसलमानों को इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होना है। तो मुसलमानों ने इत्तेहाद का सबूत दिया और जितने भी मुसलमान थे वो इस्लामिया मैदान में जमा हुए थे। लेकिन दोस्तों अचानक यूपी पुलिस मुसलमानों पर लाठियां चार्ज कर देती है। इसके बाद जो अंधभक्त है वो फूल बरसाना शुरू कर देती है। अब इसी को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि जो मुसलमानों पर लाठियां चार्ज की जा रही थी पुलिस के द्वारा, उस पर कुछ अंधभक्त कुछ संगीन जो है फूल बरसा रहे थे। इसी तरह से दोस्तों असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह भी कहा है कि इस भारत देश के अंदर आई लव मोदी कहने पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर कोई मुसलमान आई लव मोहम्मद कह दे या कोई साइन बोर्ड लगा दे, पोस्टर लगा दे, तो ऐसे मुसलमानों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है। उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। इसी को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने एक बहुत ही तहलका-खेज़ बयान दिया है। आप भी ज़रा उनके इस बयान को सुनिए, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था, बोला कल हमला होगा और कल कामयाबी मिली। बोले कैसे? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं 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 ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं। मैं कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते हैं उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। याद रखो ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती, जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें तैयार रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा NT रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्हों बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है, मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। मगर एक बात आपसे कहूंगा, जो पोस्टर लगा रहे, याद रखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मुसलमानों उलमा इकराम से पूछ लो, किसी का नाम नहीं था मोहम्मद दुनिया में सिवाय आपके हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहला नाम था जिसको मोहम्मद रखा गया। तो याद रखो, नाम की बेहुरमती ने लगा दिया, हवा से गिर गया।
हवा से गिर जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो अगर लगाना है एहतियात से, एहतराम से, एहतराम करना जरूरी है। जो कौम अपने रसूल का अदब करेगी वही कौम उरूज पाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कामयाबी के कई वजूहात हैं। एक वजूहात यह है कि उनके लोग जासूस आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बोले कि वहां पर जो काबिज लोग हैं मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस में, जो क्रूसेडर हैं, वो ये बोल रहे कि अगर अल्लाह हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया तो उनकी वो कैसा, माने नाउजुबिल्लाह एक बात कर दी, कैसा होता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था, बोला कल हमला होगा और कल कामयाबी मिली। बोले कैसे? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम हुकूमत से कहना चाह रहे कि आप कितने कानून बना रहे, क्या हो रहा है? आसाम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया सिर्फ इस बुनियाद पे कि गवर्नमेंट लैंड पे बनाए। अरे भाई, वहां सैलाब आता, जमीन कट जाती, ये हाल हो रहा है। मगर हम और आपको ये बात याद रखना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। किस तरह से आज हमारे भारत देश के अंदर आलम मोहम्मद को लेकर विवाद किया जा रहा है। मुसलमानों को अब अपने जो धर्म गुरु है यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना भी अब गुनाह हो चुका है, अपराध हो चुका है। कोई अगर आलम मोहम्मद कह देगा तो उनके ऊपर FIR होंगी। कोई अगर आलम मोहम्मद का साइन बोर्ड लगा देगा तो उनको जेल के अंदर बंद किया जाएगा। ये आज हमारे देश का हाल हो चुका है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? आपके इस बारे में क्या राय है? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।